स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, ये है सेट 1 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। कांस्टेबल और एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है और 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों आप लोगों को। और दोस्तों देखो, ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक टेस्ट के वे में कराऊंगा और आंसर कहाँ आप लोगों को इसका मिलेगा, एक्सप्लेनेशन कहाँ आप लोगों को मिलेगा, वीडियो के वो आखिरी में मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पर टेस्ट कि आप लोगों ने आज तक कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है। आज आप लोगों को पता चलेगा कि आज आप कितने पानी में हो या आप कितने पानी से ऊपर हो। चलिए पहला प्रश्न है कि गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था। ऑप्शन है विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्रा, मिथिला। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सारे क्वेश्चन को देख लेना है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको किस क्वेश्चन का जवाब पता है और किस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कैसा है। अगला प्रश्न हमारे सामने दोस्तों वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र या छंदोग्य उपनिषद। इसका जवाब आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका सही जवाब बताइए। मैं वीडियो के आखिरी में आप लोगों का इसका आंसर कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहो। अगर आप तैयारी कर रहे हो एसआई कांस्टेबल के लिए तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक नई टेस्ट जो देने का तरीका दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था। अब देखो दोस्तों, आर्य के द्वारा इसमें से कौन सा शिल्प कौशल कार्य जो है प्रयोग में नहीं लाया गया था उसको बताना है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहार। इसमें से सही जवाब क्या होगा आप लोगों को बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है इसके बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। इसमें से चारों में से कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। काफ़ी इजी सवाल है, कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। अब देखो दोस्तों, आयुर्वेद के वैद्य, जितने भी आयुर्वेद के वैद्य होते हैं वो चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी और चरक। इसका सही जवाब कमेंट में जाकर के बताइए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। वेद शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। आंसर का फिक्र बिल्कुल नहीं करना है कि आंसर क्या होगा, नहीं होगा, गलत और सही जो भी आपको लगता है सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बताना है। ठीक है, इससे आप लोगों का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर आप एसआई के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही कांस्टेबल के एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। अब देखो दोस्तों, वैदिक लोग जो थे किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किए थे। देखो ऑप्शन इसका चांदी, लोहा, सोना, तांबा। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था आप लोगों को बताना है। चांदी, लोहा, सोना, तांबा में से सही जवाब कौन सा होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है दोस्तों कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। अब देखो दोस्तों, भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी उसका जवाब आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है श्रमिक गतिहीनता में, श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, आर्थिक उत्थान के लिए, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए। इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। ऑप्शन है ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता में, सामवेद संहिता में, अथर्ववेद संहिता में। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अब देखो दोस्तों, जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान जो था वैदिक काल के लोगों को नहीं था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है।
तो इसका जवाब अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन है बलि, विदत, वर्मन या कर। जो वैदिक युग के राजा थे अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? उसका जवाब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, आंसर का टेंशन नहीं लेना है, आंसर जो भी आपको पता है, जो भी आपको हिट करना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं बिहार पुलिस कांस्टेबल में और बिहार पुलिस में दोस्तों, बिहार पुलिस के कांस्टेबल में तो आपको नो नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग तो इसमें मिलेगा ही नहीं। और साथ ही एसआई की बात करें दोस्तों तो आपकी 1/5 है, यानी कि अगर 5 गलती करोगे तब आप जाके एक यहाँ पर आपकी जो सही मार्क्स होंगे वो कटेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर निगेटिव भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को अपना स्कोर मैच करना है, कहाँ से मैच करना है आप लोगों को मैं सारा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें या सब्जी और फल। इसका सही जवाब क्या होगा? वैदिक आर्य के प्रमुख भोजन कौन से थे उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है उसके बारे में बताना है। ये देखो दोस्तों, आपको इसके चारों के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसके क्रमानुसार जो है विकल्प कौन से सही है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऋग वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कोई जगह वर्णन है, कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध जो हैं गाय के लिए लड़े गए, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी या उपयुक्त सभी। यहाँ दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, ये कैसे कहा गया, ये क्यों कहा गया, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य जो है नारियों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्हें बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वो एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे और उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाया जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। देखो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि दोस्तों आप लोगों को बताएगा कि आप कितने पानी में हो और आप कितने पानी से बाहर हो, वो सारा चीज़ आप लोगों को बताएगा ये। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? अब देखो दोस्तों यहाँ योग के प्रणेता के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे। ऑप्शन है पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय या वद्रुकंता। इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये कौन थे योग के प्रणेता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं थे? देखो दोस्तों यहाँ चिकित्सक नहीं थे वो बताना है। सुश्रुत, चरक, चारवाक और धन्वंतरी, इसमें से चिकित्सक कौन नहीं थे इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी देखो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसका जवाब देना है। प्रश्न है कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे? अब देखो दोस्तों संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे? तो कलहन, मैत्रेय, कालिदास, पाणिनि। इसका जवाब आप लोगों को बताना है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखो दोस्तों आप लोगों से मैं एक छोटा सा रिव्यू मांगूंगा कि क्या ऐसा करना मेरे लिए सही होगा या नहीं, या आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आंसर देना है। आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सही है या गलत है, इस तरह बताना आप लोगों के लिए, ठीक है। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? अब देखो दोस्तों बलि और सूत्रों को शामिल किस वेद में किया गया है उसके बारे में बताना है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में से सही जवाब क्या होगा उसके बारे में बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुस्मृति। देखो दोस्तों मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? मनुस्मृति दोस्तों किस विषय के साथ संबंधित है? अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कानून, कला। इसका जवाब आप लोगों को बताना है। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, बस आपको जो सही जवाब लगता है कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं, कहाँ है दोस्तों ये? अभी देखो कौन से मंदिर में दर्शाया गया इसके बारे में बताना आप लोगों को, ठीक है। मंदिर है दोस्तों आपको बरोबुदुर, कैलाशनाथ, अंकोरवाट या बृहदेश्वर के मंदिर। इसमें से सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये VVI प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। VVI प्रश्न है आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में से यह अर्थ होता है, यानी कि उपनिषद शब्द का यहाँ शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बताना है। क्या होता है? ज्ञान, प्रज्ञता यानी कि बुद्धिमत्ता, पास बैठना या सरस्वर पाठ यानी कि पाठ करना, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को बताना उपनिषद का क्या होता है,
ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस मनीषी यानी कि पंडित को कहा जाता है ने दक्षिण भारत का आवारकीकरण किया था। आर्विकीकरण जो था वो किया था, किसने किया था, किस पंडित ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के सामने है याज्ञवाल, यहाँ नाम थोड़ा उल्टा टेढ़ा मेरा लग रहा है दोस्तों, याज्ञवाल्क्य, विशिष्ट, अगस्त्य, विश्वामित्र। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है कि किसने दक्षिण भारत का आवर्कीकरण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा जा सकता है। अब देखो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस टेस्ट प्रैक्टिस को भी देते हैं दोस्तों तो आप लोगों का इसका आंसर चाहिए होगा, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए, और सारा प्रश्न दोस्तों आपकी वैदिक सांस्कृतिक से ली गई है। इसी तरह हर एक चैप्टर के आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब देखो दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। अब देखो दोस्तों आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती यहाँ पूछा जा रहा है तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली। इसका जवाब आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां नंबर का प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है और कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास। इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोगों को इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना और रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट आप लोगों को लास्ट में बताया जाएगा वीडियो के लास्ट में कि कहाँ से चेक करना है उसके बारे में। दोस्तों भारत का पहला आक्रमण ने किया था, किसने किया था, आर्यों ने किया था। और उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन है। ऑप्शन है दोस्तों ग्रीक, पार्सियन या अरब, किसने किया था उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम चुनिए। इसमें से आपको विषम चुनना है कि इसमें से विषम कौन है, सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। ये कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जीके का ही क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो तीन में से एक अलग है उसका जवाब आप लोगों को बताना है कि इसमें से तीन में से अलग एक कौन है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, यानी कि किस वेद से लिया गया है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। इसका सही जवाब दोस्तों देखो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, गलती से मिल गया आप लोगों को इसका सही जवाब। ठीक है, इस सभी प्रश्न में आपको सही जवाब नहीं मिला, इसमें गलती से आप लोगों को सही जवाब मिल गया है। तो आप इसका सही जवाब तो जरूर ही बता पाइएगा अगर आपने वीडियो अभी तक देखा होगा तो। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। इसमें से जो प्राचीन चिकित्सक थे वो कौन थे। ऑप्शन है चरक, सुश्रुत और भरत। उसके बाद दोस्तों और भी ऑप्शन आप सभी के सामने हैं यहाँ पर, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, वात्स्यन और वानभट्ट। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बढ़ते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उपनिषद क्या है। देखो दोस्तों उपनिषद क्या है इसका जवाब आप लोगों को बताना है। उपनिषद एक महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है या कानून का पुस्तकें हैं। इसका जवाब आप लोगों को बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए इसका सही जवाब। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों कि पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था। देखो दोस्तों पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव या नकुल। इसका सही जवाब बताना है। महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ये था 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी क्रैश कोर्स 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। अब आप लोगों को अपना रिजल्ट देखना है, आपको अपना मार्क्स देखना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, किस क्वेश्चन में आपने गलत किया। तो अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल ओपन करना है या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है। आपको दोस्तों टाइप करना है akindiajob.com। ठीक है दोस्तों, akindiajob.com सिंपली गूगल पे दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है। और दोस्तों आपको पहले लिंक ही आपको दिखेगा, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो दोस्तों आपको लिंक देखने को मिलेगा akindiajob.com का मिलेगा और इस तरीके का आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको आना है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो दोस्तों कैटेगरी का सेक्शन आप देख सकते हो, जहाँ पर आपको बिहार पुलिस का डेली जीके का एक सेक्शन मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो बिहार पुलिस परीक्षा 2019 की क्रैश कोर्स की 1 जो दोस्तों यहाँ पर सारा क्वेश्चन आंसर है दोस्तों आपको पूरा देखने को यहाँ मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है।
अब आप लोगों को क्या करना है कि डेली यहाँ 5 मिनट निकाल के विजिट करना है और आप लोगों को ये देखना है, ध्यान से क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है। मैंने क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन सारे यहाँ पर दे दिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।